सबको ओम शांति। आज हम सब लोग जिस दिव्य जड़ी बूटी की चर्चा करने चल रहे हैं वह जड़ी बूटी है पर्णबीज या पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा एक बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है और इसके जो उपयोग हैं आपको बता दें। इसका पहला बहुत ही अच्छा शानदार उपयोग है कि कहीं भी आपको घाव है तो इसके पत्तों का पेस्ट बनाइए और तेल में गरम करें, जिसको कल्क बनाना कहते हैं। और जब गुनगुना रह जाए तो इसे घाव पर बांधने से घाव शीघ्र ही भर जाता है। अगर चोट या सूजन हो और वहाँ पर दर्द भी हो रहा हो, जिसको मोच कहते हैं, गुम चोट कहते हैं, तो उस पर भी इसकी पुलटिस बांधने से या पत्तों को गर्म करके बांध लीजिए तो धीरे धीरे सूजन भी कम होती है, दर्द भी कम होता है। तो यह दोनों को समाप्त करने में बहुत ही अच्छा है। और अगर पेट के अंदर कोई घाव हो जाए, आंतों से खून रिस रहा हो, तो इसका जूस, रस या पेस्ट बना करके पानी के साथ लेने से धीरे धीरे खून का बहना बंद हो जाता है और स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगता है। लेकिन ऐसी क्रिया में वैद्य के निरीक्षण में ही यह काम करें, क्योंकि जो गंभीर चीज़ें होती हैं वह हमेशा सुपरविजन और मेडिकल प्रैक्टिशनर की मांग करती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखें। अब देखिए, आप इस पत्थर चट्टे को देख रहे हैं तो सर्वप्रथम इसका हमने उपयोग बताया, लेकिन इसकी पहचान आप देख रहे हैं। इसके पत्ते थोड़ा कटे कटे होते हैं और इसकी जो सबसे बड़ी खास बात होती है, जितने कटे भाग हैं वहाँ से एक नया पौधा उग आता है। इसे इसके पर्ण माने होता है पत्ता, बीज माने इसके पत्ते में ही समझिए बीज रहता है, पत्ते से ही नया पौधा उगता है, इसलिए इसका नाम पर्ण बीज है। और दूसरा नाम है इसका पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा इसे क्यों कहते हैं? पत्थर चट्टा इसलिए कहते हैं कि अगर शरीर में कहीं भी पथरी हो जाए तो इस पथरी को समाप्त करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको बता दें, होम्योपैथिक जो पथरी को समाप्त करने की मेडिसिन बनाई जाती है वह इसी पत्ते से, इसी पौधे से बनती है। तो इस पथरी को समाप्त करने में इस पौधे का बहुत बड़ा रोल है। चाहे पित्ताशय की पथरी अगर छोटी है तो भी इससे समाप्त हो जाती है, और अगर किडनी की पथरी है, मूत्राशय की पथरी है, तो इसमें बहुत सफलतापूर्वक इसका प्रयोग है। लेकिन अब ये आप सोचें कि आज खा लिया और तुरंत समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका कम से कम तीनों समय तक 3-3 पत्ते सुबह दोपहर शाम आप खाते रहिए और लगातार 2-3 महीनों तक, तो इससे धीरे धीरे पथरी समाप्त होती है। और न केवल पथरी समाप्त होती है, वरन पथरी बनने की प्रक्रिया भी समाप्त होती है। अब इसमें देखिए, किडनी का तो कहते हैं कि उसका मूत्राशय से पथरी निकल जाती है, लेकिन जो पित्ताशय की पथरी हो तो उसका क्या होता है? तो इसमें आयुर्वेदाचार्यों और डिफरेंट लोगों का अलग अलग मत है। कुछ आयुर्वेदाचार्यों का ऐसा मानना है कि जिस विधि से पित्ताशय में पथरी बनना शुरू होती है, उसी को उल्टी विधि से धीरे धीरे क्या होता है, एक एक कण उसका डिजॉल्व होते होते वो भी पथरी वहाँ की भी समाप्त हो सकती है। कुछ आयुर्वेदाचार्यों का ऐसा मानना है, कुछ ऐसा नहीं मानते। तो इसमें अलग अलग मत हैं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अगर किडनी की पथरी है पित्ताशय की पथरी को छोड़ करके और मूत्राशय है, तो इन सब की पथरी का बहुत सफलतापूर्वक इलाज इसके द्वारा संभव होता है। लेकिन कहीं की भी पथरी हो, इसके पत्ते लेने से एक सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है, क्योंकि पथरी बनने की जो प्रक्रिया होती है एक बार शुरू होती है तो शरीर में चलती रहती है, तो उस सिस्टम को, चैन को ब्रेक करने में इस पत्ते का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए ताकि दोबारा फिर पथरी न हो जाए, क्योंकि जिनकी पथरी होती है उनका अगर ऑपरेशन भी हो जाए तो फिर भी दोबारा पथरी बनने की संभावना रहती है। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए ये पत्ता बहुत ही अच्छा है। और दूसरा आपको बता दें, अगर आपको पेचिस पड़ रही हो, वहाँ हो रही हो, तो भी इसके 3 पत्ते सुबह दोपहर शाम लेते रहें, तो पेचिस में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। और कुछ आदिवासी क्षेत्रों में जिनको पेशाब रुक जाता है, पेशाब कम बनता है, उन सब सारी समस्याओं को हल करने के लिए इसके पत्ते लेने की प्रवृत्ति है। और आदिवासी क्षेत्रों में इसके लिए इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग होता है। तो इसके लिए इस प्रयोग को बहुत ही अच्छा माना गया है। अब इसके बाद अगर आप ये मान लें कि कहीं भी बर्र या ततैया, जो इस तरह के छोटे मोटे विषैले कीट हैं, इनके दंश मारने पर इसके पत्तों का लेप करने से उनका दंश का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो इसका बहुत ही अच्छा रोल है इसमें। अब आपको बता दें कि यह पौधा हमारे घर के बागवानी के लिए बहुत ही उत्तम है। हर घर में इस गमले में अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है, हमेशा हरा हरा रहता है। और इसकी पत्तियां भी देखिए, आप
तब से देख रहे होंगे वीडियो, कितना सुंदर सुंदर पत्तियां हैं, तो मन को मोह लेती हैं। और आपको बता दें, इसी के क्रम में आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इसकी सदस्य संख्या इतनी बढ़ाएं कि अभी एक महान चैनलों की संख्या में आ जाए, और शेयर भी अवश्य करें सबको।